नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव जो कि पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वह इसे इस चुनाव में पूरा करना चाहते हैं और इसको लेकर के वह पूरी ताकत झोड़ रहे हैं, बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी बिहार यात्रा से बाकी दूसरी पार्टियों को कोई असर पड़ेगा? क्या दूसरी पार्टियां जो है क्या तेजस्वी की इस यात्रा से डर गई है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं उसका पर्पस क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव का जो यात्रा है उसको लेकर लंबे समय से ऐलान भी हो चुका है, तैयारी भी उसकी चल रही है। पर्पस बहुत साफ साफ है कि लोगों को कनेक्ट करना है, जिनको लोकसभा चुनाव में वो कनेक्ट नहीं कर पाए या 2020 के चुनाव में जो गलतियां हुई और अभी लोकसभा चुनाव के पहले जो यात्रा पर निकले थे, उन तमाम चीज़ों में जो चीज़ छूटी, जो एक कहिए कि मिसिंग कड़ी है, उसको पूरा करना चाहते हैं इस यात्रा के द्वारा। और ये चाहते हैं एक मैसेज देना कि तेजस्वी आ रहा है, आप लोग इत्मीनान रहिए। सर, पिछले कई सालों में तेजस्वी का कद लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछली बार जब वह नेता प्रतिपक्ष थे तब भी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रहे थे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दिया है। तो क्या लगता है अब इस यात्रा, ये जो यात्रा कर रहे हैं बिहार यात्रा, इससे जो विपक्ष है यानी जो सत्ता पक्ष है, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर भाजपा हो, कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर डर है? देखिए, ये जो यात्रा निकलने वाली है 15 तारीख के बाद, इसकी अभी तारीख घोषित होनी है, तारीख भी आ ही जाएगी 1-2 दिनों में। लेकिन इसकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है? गांव में रहा जाएगा, गांव वालों से बात की जाएगी। अभी तक क्या होता था कि भाई किसी ज़िले में गए, वहाँ जो मैदान है वहाँ पे सभा हुई, फिर अगले मुकाम तक चले गए, सर्किट हाउस में कुछ लोगों से बात हुई, कहानी ख़त्म, उस ज़िले की मामला ख़त्म हो गया। लेकिन इस बार इसको बदला जा रहा है। अंतिम मोहर अभी लगनी है यात्रा पर कि उसमें नेचर उसका क्या होगा। लेकिन जो सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि इस बार गांव को ठिकाना बनाया जाएगा, गांव के लोगों से बात की जाएगी कि क्या दिक्कत है, समस्या क्या है, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव ने अच्छा किया, आप बताइए कि तेजस्वी यादव ने अच्छा किया, लेकिन रिजल्ट कहाँ आया? 4 सीट पर ही आरजेडी सिमट गई। इतना बड़ा मूवमेंट था, जब तेजस्वी यादव जाते थे सभाओं में तो लगता था कि लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो 4 सीट पर आरजेडी सिमट के रह गई। तो इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है कि गलती कहाँ हो रही है, आखिर आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग चाहते हैं, आप युवा हैं, रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार वाला मामला हिट हो गया था, इसके बावजूद लोकसभा की सीटें नहीं आई। तो विधानसभा में कोई कसर ना हो जाए, इसको लेके, यात्रा को लेकर पूरी तैयारी है। आपका दूसरा सवाल था कि क्या इससे डरे हुए हैं नीतीश कुमार और दूसरी पार्टियां, बीजेपी और जो पार्टियां हैं? देखिए, डर तो स्वाभाविक है, और जिस तरह का डर है, अगर गांव-गांव तक गए, जिस तरह से प्रशांत किशोर जा रहे हैं गांव-गांव में, तो एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। अगर तेजस्वी यादव अपना रात्रि विश्राम किसी गाँव में करते हैं तो उसका बहुत बड़ा मैसेज जाता है। नीतीश कुमार भी कई दफ़ा ही कर चुके हैं ये प्रयोग। जाते थे तो गांव में ठहरते थे, वहीं पंडाल लगता था, गांव के लोगों से मिलते थे, सवेरे फिर पगडंडियां से होते हुए गांव के बहुत सारे विकास योजनाओं को देखते थे। तो एक कनेक्टेड होता था गांव के लोगों के साथ। और इसके अलावा एक चीज़ और हम बता दें, इस यात्रा में जो और ख़ास होने वाला है, बूथ लेवल पर जो लोग हैं आरजेडी के, उनसे सीधा संवाद तेजस्वी यादव करने वाले हैं कि आखिर बूथ पर क्या हो जाता है, लालटेन क्यों नहीं जल पाता है। इस पर पूरी समीक्षा होगी बिहार के 3800 जिलों में। इसीलिए इस यात्रा को लेके जो जनता दल यूनाइटेड है या बीजेपी के लोग हैं, उनको लगता है कि अगर ये यात्रा पूरी तरह से सफल हुई तो कहीं ना कहीं से उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। सर, जब एनडीए के लोग इतना डरे हुए हैं, फिर वो तेजस्वी की इस यात्रा को बस ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं कि बस उनका जब घूमने का मन करता है तो वो टूर पे निकल जाते हैं? तो ठीक है, इस तरह के बयान आए हैं कि अपने पर्यटन यात्रा पर निकल रहे हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी अगले आदमी को तो वजन दिखाएगी नहीं।
कि तेजस्वी यादव अब चले जाएंगे तो हम सीटें हार जाएंगे, वो तो उसको हल्के में ही लेंगे ना। और तेजस्वी यादव की जो यात्रा हो रही है, आरजेडी की अगर तैयारियों पर आप गौर करिएगा, उनके नेताओं से बात करिए, जिला लेवल पर बात करिए, तो एक व्यापक तैयारी तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर है। अब बीजेपी और जेडीयू के लोग भले उसको अभी खारिज कर रहे हैं कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तेजस्वी पिकनिक मनाने जाते हैं फिर लौट जाते हैं, जब विधानसभा में बोलने की बारी आती है तो बाहर चले जाते हैं। ये सारे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं, लेकिन यात्रा का जो इम्पैक्ट पड़ना है उसको जानते हैं जेडीयू के लोग भी और बीजेपी के भी लोग भी। इसीलिए उसकी काट क्या हो सकती है, डैमेज कंट्रोल कैसे हो सकता है, इस पर भी जेडीयू और बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है। सर, तेजस्वी की जो बिहार यात्रा है उसका कितना असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा, बिहार विधानसभा पे? देखिए, कोई भी बड़ा नेता, किसी पार्टी का प्रमुख अगर जनता के बीच जाता है, जिलों में जाता है, तो मोबिलाइज होते हैं, वहाँ के कैडर जो है उसमें एनर्जी आती है, जो कार्यकर्ता है वो चार्ज हो जाता है। तो स्वाभाविक है जब कार्यकर्ता चार्ज हो जाएगा तो फिर वो पार्टी के लिए काम करेगा। विधानसभा चुनाव आने वाला है, अभी बोर्ड निगम में जो हुआ तो जेडीयू के लोग, अब बीजेपी के लोग चार्ज हुए हैं। उसी तरह कुछ आश्वासन जाएंगे, लोग मिलेंगे, अपने नेताओं से दिल की बात करेंगे, क्या समस्या है उस पर बात करेंगे, तो कार्यकर्ताओं के बीच एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है बड़े नेताओं के जाने के बाद, और वही पॉजिटिव एनर्जी चुनाव में काम करती है, पार्टियों को सीट दिलाती है, चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अगर वो एनर्जी कार्यकर्ताओं के पास नहीं होगी तो स्वाभाविक है एनडीए का ही पलड़ा भारी होगा। तो इस यात्रा का मकसद ही यही है कि गांव के लेवल तक पॉजिटिव एनर्जी को सर्कुलेट करना है। आरजेडी के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, यानी इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं, उनमें एक मैसेज जाए तेजस्वी यादव के थ्रू। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि मैसेज ये देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव कि 2025 हमारा है, इसको कोई हमसे नहीं छीन सकता है, और जो दिल में आपका सपना है तेजस्वी को सीएम बनाने का, वो 25 में पूरा हो रहा है। तो इस पॉजिटिव एजेंडे के साथ तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक है जेडीयू और बीजेपी में तो परेशानी है ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 2025 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए, और इसको लेकर वह बिहार यात्रा भी करने वाले हैं और रात में गांव-गांव में जाकर डेरा डालने वाले हैं। और उनके इस पहल से कहीं ना कहीं एनडीए के लोगों में डर है कि कहीं तेजस्वी यादव इस बार लोगों को ज्यादा अपने तरफ रिझाने में सफल ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, और भाजपा और जदयू में जो डर का माहौल है, क्या यह डर जायज है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।